मृत्यु के बाद आखिर क्यों मनाई जाती है 13वीं? क्या 13 दिनों तक मृतक की आत्मा घर पर ही रहती है? मृत्यु के बाद आखिर क्या होता है और 24 घंटे के बाद आत्मा वापस अपने घर में क्यों आती है? इस जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक ध्यान से अवश्य देखिए। दोस्तों, मौत से कुछ घंटे पहले इंसान के पैरों के नीचे से अर्थ सॉइल चक्र डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। मतलब इंसान का धरती से कनेक्शन टूट जाता है और पैर ठंडे पड़ जाते हैं। मरने से ठीक पहले इंसान का अपना संपूर्ण जन्म से लेकर के मृत्यु तक का फ्लैशबैक बहुत हाई स्पीड में दिखाई देता है। विज्ञान की माने तो ये सपना लगभग 7 मिनट का होता है। 7 मिनट में पूरी आपकी जीवन गाथा सामने आ जाती है। उसके बाद दिमाग काम करना बंद कर देता है और अंत में इंसान अपनी सुनने की शक्ति को पूर्ण रूप से खो देता है, जिसके बाद एस्ट्रोलॉजर कॉल टूट जाता है, जो कि एक तरह से शरीर और आत्मा का कनेक्शन है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। इसके टूटने से आत्मा शरीर से मुक्त हो जाती है, लेकिन लंबे समय तक ये शरीर में रहने के कारण आत्मा बॉडी को छोड़ने के लिए नहीं तैयार होती है। वो फिर से शरीर में प्रवेश करने की काफी कोशिश करती है, लेकिन वो हर बार असफल रहती है। जैसे हमारे शरीर के लिए किसी की मृत्यु को स्वीकार करना मुश्किल होता है, वैसे ही आत्मा को शरीर की मृत्यु को मानने से इनकार वो कर देती है। शरीर छोड़ने के बाद आत्मा बॉडी से 15 फीट ऊपर हवा में तैर रही होती है। वो अपने परिजनों को रोता हुआ देखती है। उसके द्वारा बोले गए शब्द किसी शोर की तरह स्वयं को ही सुनाई देते हैं। ग्रंथों के अनुसार रात के समय अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है, जब मृत्यु को सूर्य देव की पहली किरण के बाद ही जलाया जाता है। अगर किसी व्यक्ति का अंतिम संस्कार रात में किया जाए तो उसकी आत्मा प्रेत योनि में प्रवेश कर जाती है, जिसके बाद वो सदा के लिए हमारे डायमेंशन यानी कि हमारे आयाम में हमारे पृथ्वी पर भटकती रहती है। मृत्यु के बाद शव को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा जाता है। अगर शव को रात भर घर में रखा जाए तो सभी रात भर शव के पास जागते हैं, क्योंकि एक बार एक गांव में एक शव को कुछ पलों के लिए अकेला छोड़ दिया गया था, जिसके बाद बाहरी प्रेतों ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया और उस मृत शरीर ने पूरा गांव जला दिया। गांव में हनुमान जी का एक मंदिर था। प्रेत मृत शरीर को लेकर जैसे ही हनुमान जी के मंदिर के सामने से गुजरे तो हनुमान जी की मूर्ति देख प्रेत डर गए और उस मृत शरीर को वहीं छोड़ करके भाग गए। तब से लेकर आज तक कोई डेड बॉडी को अकेले छोड़ने की हिम्मत नहीं करता है। अंतिम समय में 2 यमदूत आते हैं और वो मरने वाले के साथ ठीक ऐसा ही व्यवहार करते हैं जैसा उसने संपूर्ण जीवन में अन्य लोगों के साथ किया होता है। अगर मरने वाला व्यक्ति अच्छा आदमी था तो वो आराम से प्राण त्याग देता है, परंतु अगर मरने वाला पापी है तो यमदूत उसे तड़पा तड़पा के मारते हैं और मरने के बाद आत्मा को एक प्रकाशित गुफा से होते हुए यमदूत यमलोक लेकर चले जाते हैं। रास्ते में बैतरणी नदी पार करते हुए आत्मा को जाना पड़ता है। यह नदी आग से लथपथ नदी होती है। जिसने अच्छे कर्म किए होते हैं वो आराम से इस नदी को पार कर ले जाता है, लेकिन अगर कोई पापी व्यक्ति है तो उसे काफी पीड़ा भोगनी पड़ती है, जिसके बाद उस आत्मा को यमराज के सामने प्रस्तुत किया जाता है। फिर चित्रगुप्त जी उस व्यक्ति के पाप और पुण्य का लेखा जोखा खोलकर यमराज जी के सामने पूरा हिसाब किताब रखते हैं। उसके कर्मों के आधार पर उसे स्वर्ग या नर्क में भेजा जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार कुल 30 प्रकार के नर्क होते हैं। इनमें दी गई यातनाएं किसी भी कल्पना से भी खतरनाक होती हैं और अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या करके अपने प्राण त्यागता है तो उसे और अधिक कठिनाई सहनी पड़ती है, क्योंकि उसने निर्धारित समय से पहले ही हार मान ली। ये शरीर हमारा नहीं है, ये किराए का मकान है जो कुछ समय के लिए हमें मिला है। ये मिट्टी का है और एक दिन मिट्टी में ही मिल जाएगा। गरुड़ पुराण के अनुसार हमारे वास्तविक जीवन में किए गए हमारे कर्म ही हमें नर्क या स्वर्ग तक पहुंचा देते हैं। अगर कोई साधु या तपस्वी है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि सब बातें हमें कैसे पता चली। गरुड़ देव जिनका बल अतुलनीय है, वह अकेले ही एक 700 इंद्र को पराजित कर सकते हैं। गरुड़ देव स्वर्ग से अमृत कलश लेकर उड़ रहे थे, लेकिन उन्होंने अमृत पान नहीं किया। उन्हें बिना अमृत के ही अमरता प्राप्त हुई। ये वरदान उनको स्वयं श्री हरिनारायण ने प्रसन्न होकर दिया था। गरुड़ देव तो अमर हैं, उन्हें पता है कि मृत्यु के बाद क्या होता है, इसलिए जिज्ञासा बस उन्होंने श्री हरिनारायण से यह प्रश्न पूछा और श्री हरिनारायण ने जो कुछ गरुड़ जी को बताया, इसी विज्ञान को हम कहते हैं
गरुड़ पुराण। और गरुड़ पुराण में भगवत गीता में श्री कृष्ण ने भी कहा था कि आत्मा ना तो पैदा होती है और ना वो मरती है, वो सिर्फ वस्त्र की तरह एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा की कोई मृत्यु नहीं है, वो यूं ही चलती रहती है। इसलिए मरने से पहले कभी मत मरो। अंतिम समय में राम नाम सत्य है, ये इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वही संपूर्ण जीवन का सार है। भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम ही सर्वश्रेष्ठ हैं, वही परम सत्य हैं। हर हर महादेव, जय लक्ष्मी माता।